हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तौसीफ। आज हम लोग क्लास 10th की पहली पोम जो कि डस्ट ऑफ स्नो है और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेटाफोरिकल मीनिंग है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दिस पोम। पहला स्टैंजा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, and second stanza is has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो अब हम पहले स्टैंजा को समझेंगे। द वे अ क्रो shook down on me, जिस तरीके से एक कौवा जो है shook down on me, एक कौवे ने किसी डाल पर बैठ करके या पेड़ पर बैठ करके उसको मेरे ऊपर हिलाया। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री पर जो कौवा बैठा तो जब उसने हिलाया उसको तो उस पर से कुछ डस्ट के पार्टिकल्स या टुकड़े गिरे मेरे ऊपर, और उन टुकड़ों गिरने के बाद क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उन टुकड़ों ने गिर करके मेरे दिल की जो कैफियत थी, जो हालत थी, जो मनोदशा थी, उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और कुछ हिस्से को बचा लिया, उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जिसको कि मैंने जो है रिग्रेट, दुख में या परेशानी में, किसी टेंशन में बिताए थे, उनको बचा लिया। तो इसका मीनिंग तो हमने समझ लिया, और इसके अलावा अब जो है एक्सप्लेनेशन समझ लिया, मीनिंग समझते हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसको हिंदी में जो है धतूरे का पौधा भी कहते हैं, और रूड मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, जो कि बहुत ही आदमी इंसान जो है दुख में या परेशानी में अपना वक्त बिताए, उसको रूड कहते हैं। और इसमें राइमिंग देख लेते हैं। राइमिंग है क्रो स्नो, ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, क्रो स्नो, तो ये ए हो गए, मी ट्री बी बी हो गए, ए बी हो गया। और इसी तरह हार्ट पार्ट, मूड रूड, तो सी डी हो गया। तो राइमिंग हमारी ए बी सी डी हो गई। और इसकी मेटाफोरिकल मीनिंग भी है एक। पोएट ने जो है क्रो और हेमलॉक ट्री को ही क्यों लिया है, वो ये बताना चाहता है कि क्रो जो कि आके हमारे घर पे कभी बैठ गया सुबह सुबह, तो हमने कहा कि सोचा कि जो है अब तो दिन खराब जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह कौवा बोल गया, रास्ते को बिल्ली काट गई, या कहीं मूस चूहा भी गुजर जाता था। हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे, सोचते थे आज पिटाई होगी स्कूल में। तो इस तरीके से पोएट ये बताना चाहता है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, और प्रकृति का एक छोटा से छोटा कह सकते हैं, जो एक छोटा से छोटा भी जो उसकी वो है खूबी है, या छोटी से छोटी चीज़ भी आपका दिन जो है परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो पोएट इसमें क्रो और हेमलॉक ट्री के जरिए ही बताना चाहता है कोई भी चीज़ ऑमिनस नहीं है, ये सब हम लोग के खुद की पर्सपेक्टिव या जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से हमारी ये पोम कंप्लीट हुई, जिसमें है कि एक छोटा सी चीज़ ने उस पोएट के जो दिन खराब जा रहा था उसको चेंज कर दिया। और इससे हमें एक सीख ये भी मिलती है कि हमारी लाइफ में जब परेशानियां हो, दिक्कतें हो, या हमें कोई चीज़ हासिल ना हो रही हो, नंबर कमाए हो, या किसी शादी नहीं हो रही, या कोई भी चीज़ हो, तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे पर, किसी भी चीज़ से वक्त बदल सकता है, और इंसान को सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं जो वह चाहता है। तो इस तरीके से ये हमने एक्सप्लेनेशन, मीनिंग और राइमिंग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। वी हैव अ फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोम दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। We have a same sound in saved and some, S and S sound. This is called alliteration. When two or more than two consonant sounds come together, that's called alliteration.